हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं ईमेल होता क्या है और ईमेल और जीमेल में अंतर क्या है और कैसे इसको क्रिएट करते हैं, अकाउंट कैसे इस पे बनाते हैं। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं कि रियल ईमेल होता क्या है, क्यों इसका उपयोग करते हैं और क्यों हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा ईमेल है, जो ईमेल है इसे बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या बोलते हैं बाबू? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्लियर है? बोलो। अब सवाल यह है कि सर इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब होता क्या है। तो चलो इसको समझने के लिए थोड़ा सा 15 साल पीछे चलते हैं, ठीक है ना। चले जाओ तुम भी। देखिए यहाँ पे आते हैं और सपोज यहाँ पे एक ऑफिस है। क्या है बाबू? यहाँ पे ऑफिस है और इसका एड्रेस क्या है? पडरौना। और यहाँ पे भी एक ऑफिस है लेकिन इसका एड्रेस जो है वह है दिल्ली। कहाँ है जी? दिल्ली। तो आप बताइए पहले होता क्या था? अगर यहाँ की सूचनाओं को यहाँ पे पहुंचाना होता था या यहाँ का सूचना यहाँ पे पहुंचाना होता था तो दिक्कत क्या होती थी? तो पहले यह एक लेटर टाइप करते थे किसी पेज पे। बोलिए, करते थे ना। अब इसको यहाँ पे भिजवाने के लिए क्या करते थे लोग? किसी पर्सन या पोस्ट ऑफिस का सहारा लेते थे, तब यहाँ पे जाता था। लेकिन दिक्कत क्या होती थी? यह बहुत ही अनसिक्योर रहता था। अनसिक्योर सर है ना, मतलब अगर किसी पर्सन के पास भेज देते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि इसके पास लेके जाके पहुंचा ही देगा। और कोई जरूरी नहीं है कि जो हमने लिखा है वो बीच में खोल के देख नहीं सकता है, वो देख भी सकता था। ठीक है, लेकिन फिर भी दिक्कत क्या होती थी? हमको तब तक क्लियर नहीं होता था कि मैसेज पहुंचा है जब तक उसका रिप्लाई हमारे पास न आ जाए, मतलब जवाब हमको न मिल जाए। तब तक ये रहता था। तो महीना, एक महीना लग जाता था, 10 दिन लग जाता था, 20 दिन लग जाता था। वो जवाब टाइम से नहीं मिल पाता था। लोग परेशान रहते थे कि पता नहीं गया रमेश तो पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, पोस्ट ऑफिस से भेजा तो गया तभी तक जवाब क्यों नहीं आया। ये दिक्कतें होती थी कि नहीं होती थी? होती थी। लेकिन धीरे धीरे हम क्या करने लगे? कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे। बोलो। अब इस ऑफिस में भी कंप्यूटर है और इस ऑफिस में भी कंप्यूटर है। मैं बहुत ही जो कंसेप्ट समझा रहा हूं क्योंकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो, रटना नहीं, हमको समझना है। तो देखो आज यहाँ पे भी पडरौना में भी कंप्यूटर है और दिल्ली में भी कंप्यूटर है और यहाँ पे भी इंटरनेट है और यहाँ पे भी इंटरनेट है। तो अब क्या किए, उसी तरीके को तो हम लोग चेंज कर दिए। और चेंज किया क्या? तो कंप्यूटर के सहारे। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। पढ़ा ना हमने, कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो भी डाटा किसमें स्टोर करता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करता है। तो जो कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? इंटरनेट का सहारा लेके अब एक जगह की सूचनाओं को हम लोग किसी कंप्यूटर पे सेंड कर देते हैं। वो आराम से इसको रिसीव कर लेते हैं और ये आराम से सेंड कर लेते हैं। अब फायदा क्या होता है जी? ये भी सिक्योर और ये भी सिक्योर। और तुरंत हमको पता भी चल जाता है कि ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा और तुरंत ये जवाब भी दे जाते हैं। मतलब काम जो हमारा एक महीने का जो होने वाला था, जो एक महीना में होता था, वो समझो 1 मिनट में, कुछ सेकेंड में हो जाता था और इस समय हो जाता है। तो यही बोला गया है कि जब कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से एक जगह की सूचनाओं को जब आप दूसरे जगह भेजते हो, इसे ही बोलते ईमेल, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेज रहे हो आप लोग। क्या समझे? इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेज रहे हो। लेकिन सवाल यह कि अब भेजे तो किससे भेजे? मतलब लेटर तो लिख दिया, मैनुअली भेजना था तो किसका सहारा लेते थे हम लोग? किसी पर्सन का, पोस्ट ऑफिस का, तो ही तो पहुंचाता था जी। तो मान लो मेरे पास तो कंप्यूटर है, इंटरनेट भी है, लेकिन फिर भी हम किसी को मेल नहीं कर सकते। अब को सर क्यों?
क्योंकि इसके लिए हमको सबसे पहले ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को पकड़ना पड़ेगा जो इसका सर्विस देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसा भी है ना, अरे मान लो है कि झूठ क्यों बोल रहे है, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, गार्जियन सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, कि जाइए आप लोग पढ़िए और आपको कंप्यूटर पढ़ना है, तो मार्केट में बहुत सारे टीचर है, लेकिन आप दौड़े दौड़े किस टीचर के पास जाओगे? मैथ वाले, साइंस वाले, इंग्लिश वाले की कंप्यूटर के पास? मतलब कंप्यूटर वाले टीचर के पास जाओगे, क्यों? क्योंकि आपको कंप्यूटर पढ़ना है, ना कि मैथ पढ़ना है, ना कि फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है, अदर कोई सब्जेक्ट हमको पढ़ना नहीं है, मुझे तो टॉपिक पढ़ना है कंप्यूटर, तो दौड़े दौड़े आओगे कंप्यूटर वाले टीचर के पास। वैसे ही जब हमको इलेक्ट्रॉनिक मेल करना है, किसी को संदेश भेजना है और एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, तो सबसे पहले हम ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को खोजते हैं जो हमको अच्छा सर्विस दे। अब मान लो पढ़ाना भी बहुत सारी संस्था है कि नहीं है? ऐसा तो है नहीं कि केवल जीआईटी है, बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हो आप? वैसे संस्था को सर्च करते हो जो वहां पे अच्छे से पढ़ाया जाए, ठीक है, और भी बहुत सारी सुविधाएं मिले जिससे आगे चल के हमको कहीं काम कर सके, मतलब पूरा फ्यूचर आप सोचते हो कि सर्विस कौन अच्छा देगा, तब आप लोग आगे एडमिशन कराते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं, आप लोग भी कराया होगे, कई लोग घूमे होगे, कई लड़के घूमते पूरा घूम घूम के तब आते हैं, ठीक है। कई लोग किसी के सपोर्ट में आ जाते हैं, कोई कहता है बहुत अच्छे पढ़ाते हैं वो सर, या बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, कोई सर के नाम पे आता है, कोई संस्था के नाम पे आता है, कोई फ्रेंड के चलते आ जाता है, बहुत सारे मैटर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग खोलते हो, एक तो सवाल पूछते होगे कि अच्छा पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है, कि ना हो फ्रेंडशिप है, तो एक बार तो पूछते हो अच्छा पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है। बताओ अच्छा नहीं पढ़ाया तो हम बोलेंगे कि तुम जाओ, हम तो फंसी गए 1500 देके, ठीक है, अब उसको क्यों फंसाएं? कहते नहीं उसमें मत पढ़ना, हम किसी बस पैसा कटा रहे हैं, 1500 सधा ले, ठीक है, हम चले जाएंगे दूसरे जगह, ऐसा करते हैं, ठीक है। ऐसा ईमेल भी होता है, मतलब कहता है कंप्यूटर अगर इलेक्ट्रॉनिक मेल करना है और इंटरनेट के माध्यम से करना है, तो सबसे पहले ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजिए जो इसका सबसे अच्छा सर्विस देता हो। तो मार्केट में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो मार्केट में ईमेल का सर्विस देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल का सर्विस देते हैं, और जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर आते हैं। अब क्या क्या आते हैं चलिए इसको देखते हैं। तो अभी कहोगे सर अच्छा यही है, अभी मैं नाम रख रहा हूं, आप इस्तेमाल करते हो। तो पहला जो सर्विस प्रोवाइडर मिल जाता है वो मिल जाता है गूगल। आपको सर गूगल तो सर्च इंजन है, अभी मैं समझा रहा हूं, ठीक है। एक नाम सुनोगे याहू, ठीक है, एक और नाम सुनोगे आउटलुक, ठीक है, सुने हुए ना सुने हो मान लिया सुने हो, ठीक है। एक है hotmail.com। देखिए ये सब क्या है, ये सब बैठे हुए अपने अपने संस्था खोल के, ये आइए मैं ईमेल का सर्विस दूंगा, ये भी कहता मैं ईमेल का सर्विस दूंगा, ये भी कहता मैं ईमेल का सर्विस दूंगा, और ये भी कहता मैं ईमेल का सर्विस दूंगा। लेकिन बताओ हम तो बहुत होशियार है ना, पहले सोचेंगे कौन हमको अच्छा सर्विस देगा। तो पहले सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता था ना, वो इस्तेमाल होता था याहू। कौन होता था जी? याहू। लेकिन जैसे इस दुनिया में गूगल आया, सबको पछाड़ दिया, बोला कि मैं सबसे अच्छा सर्विस दूंगा, एक बार तो अकाउंट तो बना के देखो, ठीक है। तो क्या करते हैं लोग, यहाँ पे भी अकाउंट बनाते हैं और यहाँ भी बनाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा लगता क्या है? गूगल का सर्विस, क्योंकि हर जगह वाला बेटर सर्विस देता है और पूरी दुनिया में छाया हुआ है इस समय। इसीलिए जब गूगल पे जाते हैं तो गूगल का हम क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं, और जो अकाउंट बनाते हैं ना, वही अकाउंट हमारा बन जाता है जीमेल। क्या? वही जो अकाउंट बनाते हैं क्या बन जाता है? जीमेल। मतलब अब इसी जीमेल के सारे क्या करते हैं हम लोग? मेल करते हैं, ईमेल करते हैं। मतलब ये समझो इलेक्ट्रॉनिक मेल करने के लिए हम जीमेल का सहारा लेते हैं। जी मतलब गूगल मेल। जी मतलब क्या? गूगल मेल। मतलब गूगल कहता है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विस दूंगा, लेकिन मेरा नाम भी तो चलना चाहिए, मार्केट में लोग तो जाने दो कि कौन पढ़ा रहा है आपको, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि मान लो आप पढ़ रहे हैं, बता दे किस सर से पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है इससे पढ़े, खुल के बताओ इस सर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जीमेल कहता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक सर्विस दूंगा तो मेरा नाम वहां पर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। जब आप अकाउंट बनाओगे तो मैं ईमेल नहीं रखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल का सर्विस दूंगा, इंटरनेट से कंप्यूटर से मैसेज भेज सकते हो, लेकिन उसका नाम चेंज कर दूंगा और लिखूंगा क्या? ईमेल। इसीलिए जहां पे ईमेल मांगा जाता है जीमेल आईडी देते हैं, और जीमेल मांगा जाता है तो जीमेल आईडी,
ठीक है, कहीं ईमेल आईडी लिखते हो क्या? SK123@gmail.com, कहीं देखे हो आप लोग? नहीं देखे हो, लेकिन कहते हो ईमेल करिए। ठीक है, मतलब वही कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो मेल करते उसी बोलते इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, लेकिन किससे कर रहे हैं? तो वो सर्विस प्रोवाइडर का नाम आता है। जब गूगल पे करते हैं तो जीमेल, याहू से करते हैं तो yahoo.mail, ठीक है, आउटलुक से करेंगे तो outlook.com, हॉटमेल से करेंगे तो hotmail.com। क्लियर है? तो हम लोग अब ऐसा तो नहीं सब पे इस्तेमाल करेंगे, क्या मतलब है? जो अच्छा सर्विस देता है उसके पास पढ़े। ठीक है, मतलब 10 जगह जाएंगे, 10 जगह अकाउंट बनाएंगे, 10 जगह अपना डिटेल देना पड़ेगा, कोई मतलब है नहीं। एक ही जगह पैसा दो, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? जी, गूगल का। तो गूगल का तो कोई बात नहीं, हर एक सर्विस में दूंगा। ऐसा नहीं केवल इलेक्ट्रॉनिक मेल करने का, जितना मेरा है सर्विस ना, मतलब एंड्रॉइड आप इस्तेमाल करते हो ना, किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? गूगल का। अगर गूगल एंड्रॉइड सिस्टम को बंद कर दे तो आप फोन नहीं चला पाओगे, ध्यान देना। पहले ब्लैकबेरी चलता था, उतना अच्छे से नहीं चल पाता था, अब एंड्रॉइड छा गया हर जगह। ठीक है, तो गूगल कहता है कि आपको कोई काम करना है तो मेरे पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो एक बार अकाउंट बना लेते हैं और जीमेल आईडी लॉगिन करते हैं, हर एक सर्विस ले लेते हैं। मान लो प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड करना है, अब जीमेल आईडी लॉगिन ना करो, डाउनलोड करो, नहीं डाउनलोड करने देगा। ठीक है ना? और चलो मान लो ऐप पे आ जाओ, एप्पल पे, तो एप्पल तो कहता है मेरा आईडी बना हुआ। ठीक है, वहां पे गूगल वाला काम नहीं करेगा, ध्यान दीजिए, वहां पे एप्पल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तब उसका सर्विस ले सकते हो, सभी लोग नहीं ले सकते। ठीक है, यही होता है जीमेल और ईमेल। क्लियर है सबको? चलिए लिखिए आगे। देखिए अगले लाइन से, देखिए ईमेल का उपयोग करने के लिए ईमेल का उपयोग करने के लिए सबसे पहले सबसे पहले किसी सबसे पहले किसी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर पे, किसी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर पे अकाउंट बनाना होता है, अकाउंट बनाना होता है। हो गया? अब उसको कुछ नाम लिख लो, जैसे गूगल सर्विस प्रोवाइडर के नाम लिखिए, हेडिंग लिखिए सर्विस प्रोवाइडर नेम, हेडिंग लिखिए सर्विस प्रोवाइडर नेम। देखिए गूगल कामा आउटलुक, हो गया याहू, hotmail.com, किसी बहुत सारे आ जाएंगे, ये मार्केट में फेमस यही है। कौन सबसे? गूगल, और दूसरे नंबर पे आउटलुक। ठीक है, चलिए अब मैं अकाउंट बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना समझना। सबका अकाउंट बना इसमें, बोलिए। चलिए चलिए ध्यान देना, आएंगे कहाँ पे? और यहाँ पे देखो, जैसे ओपन करेंगे यहीं पे ऑप्शन दिखेगा जीमेल, दिख रहा है आपको? आपको जीमेल पे क्लिक करना है, और जीमेल पे क्लिक करने में देखो यहाँ पे लिखा है ना ईमेल और फोन। तो क्यों देखो ईमेल लिखा है यहाँ पे, ईमेल लिखना चाहिए जीमेल, नहीं ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, फोन नंबर मांगा जा रहा है जिससे आपने बनाया है, तो हमको नया बनाना है ना। चलिए क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, चलो चलो कैसे बना लेते हैं। इन तीनों का मतलब कोई बताएगा? ये तीन ऑप्शन दिया है, कब किसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है बताइए। यहाँ पे लिखा है फॉर माई पर्सनल यूज, फॉर माई चाइल्ड, फॉर माई बिजनेस। इन तीनों का क्या यूज? सब पर्सनल अपना यूज के लिए और बच्चों के लिए और बहुत अच्छा।
ठीक है, यही मतलब है कि अगर मान लो, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन है। ठीक है, क्या है कि जिसका एज 13 से लेकर 17 साल के बीच है, 13, अभी तो छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं ना, एक गूगल कहता है जिसका एज 13 से लेकर 17 साल के बीच है वह फार माई चाइल्ड का इस्तेमाल करेगा। उससे कहता है उससे जो कम एज के हैं वो मत इस्तेमाल करे। देखो गूगल भी कहता मत इस्तेमाल करे, क्या एक तो छोटा 2 साल का लड़का खूब चलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि 13 से लेकर 17 के बीच में हो। अब यहाँ पे जाते तो बताता, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ किसका इस्तेमाल करेगा। और हमारा कोई बिजनेस तो नहीं है, तुम्हारी एग्जाम मेरा कोई बिजनेस है क्या? नहीं है। ठीक है, सर का है, ठीक है ना, उनका ये जीआईटी चलता है, मैं तो एक सर्विस वहाँ पे काम करता हूँ ना, तो मेरा कोई बिजनेस नहीं है, तो हम किसका इस्तेमाल करूंगा मैं? और हमारी पर्सनली। ठीक है, लेकिन सर इस्तेमाल करेंगे, बिजनेस पर्पज से इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका इस्तेमाल करेंगे? माई बिजनेस। क्लियर है सबको? चलिए, इनका बना रहे हैं, इनका ये 18 रुपया है ना, झूठ बोल रहे हो यार, सच। चलो कोई बात नहीं, पर्सनल पे आते हैं, हो जाएगा ना अगले साल। चलो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो यहाँ पे आएंगे। और क्या नाम है बाबू? प्रिंस। PRIN या ई नहीं है, ये कौन सा प्रिंस लिखे हो जी? चलो, गलती हो जाता मार्कशीट में, ये दिक्कत होगा। हाई स्कूल में ज्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि दिक्कत होती है, हमारे साथ भी हुआ था ऐसा। ठीक है, हाँ, ये इसीलिए दिक्कत होती। चलो लास्ट नेम चौधरी, इसमें भी देख लो स्पेलिंग तब। RI। चलिए, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आया है सी प्रिंस 071, बहुत अच्छा बना है। या इसमें से ये ले सकते हैं चौधरी प्रिंस, ये ले लें। चलिए, खूब बड़ा नहीं बनाना चाहिए। अब एक बात और सुन लो, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि जो यूजर आईडी हम लोग बनाते हैं, क्या इस पे स्पेस मेंशन किया जाएगा? देखिए, यह किया जाता है, अलाउ है तो नहीं अलाउ है। अगर आपने स्पेस करोगे ना, स्पेस दे के बनाओगे तो नहीं बनेगा। पहला सवाल यह। लेकिन दूसरा सवाल यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर जो यूजर आईडी है, क्या जी, यूजर जो आईडी है इसके मेन कितने पार्ट होते हैं? ठीक है, जो यूजर आईडी बना है मेन कितने पार्ट होते हैं? देखो इनका क्या बना है, प्रिंस चौधरी प्रिंस, ठीक है, 047, तो यहाँ पे लिखा है @gmail.com। तो देखो, जैसे ऐसे जो हमने बनाया, जैसे मान लो सपोज मेरा, मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, ये जीमेल आईडी है फॉर एग्जाम्पल। तो देखो मैं यहाँ शंभू और यहाँ से लेके 2 तक जो है ये अलग पार्ट है, और यहाँ से लेके ये जो gmail.com है ये अलग पार्ट है, और @ एक अलग पार्ट। मतलब बिना इसका हम लोग कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। किससे रिलेटेड? ईमेल से रिलेटेड। समझे? क्लियर है? क्योंकि ये दोनों को बांटे रखता है, अगर ये इस्तेमाल करो तो नहीं कर पाओगे। अब पहले पार्ट का क्या नाम है, दूसरे पार्ट का क्या नाम है, ये समझना जरूरी है। कोई पूछता है यूजर आईडी में कितने पार्ट होते हैं, बताना। 2। कौन कौन से? तो पहला जो यहाँ से लेके यहाँ तक एंटीडेट से पहले का जो है उसे बोलते हैं यूजर। क्या बोलते हैं जी? यूजर नेम। ध्यान देना, कोई पूछता है तो यूजर नेम कौन यूजर एक्सेस कर रहा है, कौन यूजर चला रहा है, और एंटीडेट के बाद जो है ना उसे बोलते हैं डोमेन। डोमेन दूसरा मत समझ लेना, मतलब डोमेन बताता है कि हम किस पे काम कर रहे हैं, और ये बताता है कौन काम कर रहा है। क्या समझे? यूजर नेम बताता है कि कौन काम कर रहा है, और डोमेन नेम यह बताता है कि किस पे काम कर रहा है। ठीक है, या इसके 2 पार्ट होते हैं, और अलग कौन करता है इन दोनों को? @। अगर ना लगाए कोई मतलब नहीं है जीमेल का। ठीक है, काम ही नहीं करेगा, कहीं एक्सेस हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि लिंक जनरेटिव है। ठीक है, इसलिए हमेशा इसको रखा है, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम जगह इसका इस्तेमाल ऐसे कंडीशन में किया जाता है। क्लियर है सबको? चलिए, पहले तो जनरेट हो चुका है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। पासवर्ड बना देना।
ठीक है, ले लेना अभी हमसे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमेशा बनाना चाहिए, बस जिस दिन बनाता हूँ उसी दिन मुझे याद रहता है बस। हाँ जी, उसका भूल जाता है मुझे, क्योंकि डेली पढ़ाता रहता हूँ। अब क्या करूँ तुम्हारा जीमेल आईडी का पासवर्ड लेके। ठीक है, और मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उससे ज्यादा बना सकते हो। हाँ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड केवल नंबर लिख देते हैं, तो गलत हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं, नंबर याद कर लेते हैं और टाइप करके उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मतलब उसमें अल्फाबेट होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। ऐसे पासवर्ड को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। समझे ना? तो अच्छा रहता है। चलो उन्हें बनाया, कर देते हैं नेक्स्ट। ठीक है, फोन नंबर ऑप्शनल इस समय दिख रहा है, लेकिन जरूरी है। बताओ बाबू। 6389 जी 8492। ईमेल आईडी, रिकवरी ईमेल आईडी। अगर कोई ईमेल आईडी है, कहीं ऐसा दिक्कत होता है, पासवर्ड भूल जाता है, चलो रहने दो, हटाते हैं। मंथ, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10/7। 10/7 मतलब क्या है? 10 में क्या है? मंथ, ईयर या डे क्या है? जी, 10 तारीख जुलाई, डे में 10, ईयर में 2005, 17। चलिए 2004 करते हैं। ठीक है, जेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट। क्लियर है? मतलब यहाँ पे मैं अब ऐसा मत करना सर सिखाए तो गलती लिख देना, मतलब यहाँ पे बस क्या कर रहा हूँ, 17 से ऊपर होना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। 2000 कितना था तुम्हारा? तो 17 बहुत अच्छा है, हो जाएगा। देखिए अब कर देंगे यहाँ पे सेंड, ओटीपी जाएगा। इकतालीस 41 30 49। वेरीफाई करेंगे, फिर से यहाँ पे यस करेंगे, फिर से आई एग्री। कुछ टर्म एंड कंडीशन है। चलिए अब आईडी यहाँ पे इनका बन के तैयार। देखो अब गूगल वर्क स्पेस आ गया और यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस इनका दिखेगा। देखिए कंप्यूटर में कुछ ऐसा दिखता है, ध्यान देना। क्या, यहाँ पे आईडी ओपन का, और यहाँ पे देखिए इधर इनबॉक्स दिखने लगे। ठीक है, यहाँ पे जितने मैसेज आएंगे वो सोने लगेंगे। वो भी मैं एक एक करके बताऊंगा, समझाऊंगा। पहले आ जाता हूँ, यहाँ पे देखो लिखा पी, ठीक है ना, और तब यहाँ पे लिखा है प्रिंस चौधरी और उसका आईडी है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। बस यहाँ पे क्लिक करेंगे या, और जैसे क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर से ऐड प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो कुछ पिक्चर पहले से दिए हैं, इसमें से लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो। उसके बाद इससे इस्तेमाल नहीं करना था, जाना फ्रॉम कंप्यूटर। उसमें 2 ऑप्शन दिया है कि अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, टेक ए पिक्चर। मतलब तुम अगर मान लो वेब कैमरा मेरे पास है, मैं चाहूंगा तो बस यहाँ पे लाऊंगा और फोटो क्लिक कर सकता हूँ, आ जाएगा। और एक तरीका पहले से कंप्यूटर में डाउनलोड करके रखे हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो अगर टेक पिक्चर पे क्लिक करूं, ठीक है, तो देखो मैं ऐसे आएगा, लेकिन उतना उजाला नहीं है, फिर भी दिखा रहा हूं आपको। आता हूं टेक ए पिक्चर पे, अलाउ कैमरा, जी जलाओ, जलाओ मेरे चेहरे पे जलाओ, दिख रहा है? मतलब ऐसे, मतलब क्या करेंगे, मतलब आप उजाला होना चाहिए, पिक्चर को टेक किया जा सकता है, तुरंत लगाया जा सकता है। अगर जरूरी नहीं है कोई बात नहीं, हटा दो। बस दिखाना था आपको कैसे यूज होता है। बस हम आते हैं, कंप्यूटर में रखे हैं। ठीक है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और जहां पर रखी हो पिक्चर उसमें से कोई आप लोग ले लेना। चलो मैं प्रेजेंट में यही लगा देता हूं, जो है आप लोग लोड कर लेना, लगा लें। ठीक है, क्रॉप का ऑप्शन भी दिया है। चलो इसी को, उसके बाद से यहाँ पे सेव एज प्रोफाइल,
प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, वही, हाँ, इन केस अगर मान लो फ्यूचर में चाहते हैं कि फिर से चेंज कर लें, तो यहाँ पे ऑप्शन भी देता है, क्लिक किसी कैमरे पे क्लिक करो, और यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, चेंज और दूसरा रिमूव। आपकी मर्जी, नहीं लगाना है मान लो गुस्सा आ जाएगा, पता नहीं इसको पसंद करता है कि नहीं करता है, इसका क्या है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रिमूव कर दी। रिमूव भी किया जा सकता है, हो जाएगा। फिर कोई जब मर्जी आप लोग लगा सकते हो। चलिए, ये तो प्रोफाइल की बात थी। अब आते हैं अगला सेटिंग देखते हैं। देखो ये पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, तो सोच रहे इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर ले, ऐसा संभव है, ठीक है। फोन में आपको दिखता नहीं है जल्दी, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा है, आप इसका क्या कर लो, थीम से चेंज कर लो, मुझे व्हाइट व्हाइट नहीं रखना है। इसके लिए आज आपको यहीं पे ऑप्शन दिया सेटिंग का, दिख रहा है आपको सेटिंग। सेटिंग पे आने के बाद देखो यही ऑप्शन था व्यू वाल थीम, देखो या लिखा व्यू थीम, व्यू वाल पे क्लिक करेंगे, और व्यू वाल पे क्लिक करने के बाद से देखो बहुत सारे थीम्स दिख रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे वो थीम्स अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हो। चलिए मैंने यही लगा दिया, क्लिक सेव, ऐसा शो होने लगेगा। हाँ, जो मेल आएंगे सारा किसमें दिखेगा, हाँ, तीन इससे कैटेगरी बनाए गए, एक प्राइमरी, एक प्रमोशन से रिलेटेड, एक सोशल से रिलेटेड। मतलब बाई डिफॉल्ट जितने मेल आते हैं वो प्राइमरी में जाते हैं, कुछ आते हैं जो बैंकों इनको से रिलेटेड आते हैं, प्रमोशन से रिलेटेड होते हैं, कहीं तो हम लोग अप्लाई किए होते हैं, वो किससे रिलेटेड आते हैं, प्रमोशन में आते हैं। हाँ, और सोशल नेटवर्किंग में जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, जहां जहां पे आईडी दिए हो, वह जो मैसेज आते हैं किससे आते हैं जी। आप खोजना, ऐसा नहीं कि प्राइमरी में खुद के रहने देना, मतलब हमेशा मेल खोजना जो तीनों बॉक्स में, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में। तो कितना दिमाग लगाना, अगर सोशल नेटवर्किंग से है तो सोशल पे क्लिक करेंगे, सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। अगर किसी बैंक से रिलेटेड है बाई डिफॉल्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और प्राइमरी जितने मेल आएंगे यहाँ पे आएंगे। चलिए और भी हम सेटिंग करना सीखेंगे, अभी हम कुछ नहीं बताया आपको, केवल बनाना बताया, इसके बारे में बताया, और भी बहुत सारे स्टेप हैं, लगभग समझ जाओ 3-4 दिन क्लास पढ़ाऊंगा जीमेल का, तब कंप्लीट होगा। मतलब बेटर तरीके से कहीं जाओगे तो काम कर ले जाओगे। हाँ, ध्यान देना, कहीं भी काम करने जाओगे तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपको व्हाट्सएप चलाना आता है कि नहीं, वो जानता है चलाना आता है, लेकिन हमेशा पूछेगा मेल करना आता है कि नहीं, किससे, ईमेल अकाउंट से, ठीक है। तो आज से मैंने बनाना बता दिया, और धीरे धीरे सारा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे, बन जाएगा ना, बना लेंगे आप लोग। चलिए, और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, मैं एक एक करके अलग अगले क्लास में सेटिंग बताऊंगा, समझाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, और यहाँ से साइन आउट कर देंगे, अकाउंट बंद कर देंगे। अरे अरे